आपका टारगेट है 490 प्लस आपके बोर्ड एग्जाम में। आप अगर केमिस्ट्री विषय से परेशान हैं, यदि आपको केमिस्ट्री में बहुत समस्याएं होती है कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा छोड़ना है, सारी समस्याएं दूर, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सेशन लेकर के आया हूं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं ये गारंटी देता हूं आपको, 100% की गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो रसायन विज्ञान में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है, ये विजय बाबा का वादा है। तो प्यारे दोस्तों, बस आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपका अगर टारगेट है, क्या टारगेट है? आपका टारगेट है 490 प्लस आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छी जगह पे आ गए हो। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप अगर केमिस्ट्री विषय से परेशान है, यदि आपको केमिस्ट्री में बहुत समस्याएं होती है, तो आज के बाद मैं आपको वो सारी समस्याएं दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। आज से हमारी रसायन विज्ञान की सारी समस्याएं दूर। रसायन विज्ञान में जो भी समस्याएं थी कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा छोड़ना है, सारी समस्याएं दूर, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। आइए बहुत कम समय में आपको निपटाता हूं। देखो, रसायन विज्ञान का पेपर आपका टोटल होता है 70 नंबर का, जिसमें से आपके 50% यानी 35 नंबर के क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव। 50% ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको, 35 नंबर यानी 50% आपके सब्जेक्टिव मिलते हैं। अब बात यह आती है, सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता कहां से है? तो आइए देखते हैं सब्जेक्टिव में कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर सब्जेक्टिव में देखोगे तो पहली बात तो परिभाषा पूछेगा सब्जेक्टिव में, उसके बाद उदाहरण से क्वेश्चन पूछ लेगा आपके 2-2 नंबर के, आपका अंतर पूछ लेगा, अंकित प्रश्न पूछ लेगा, अपक्रिया पूछ लेगा और नियम से क्वेश्चन पूछता है। अभी परेशान मत होना कि सर इतना बस, बाबू एक एक बात बताऊंगा और पूरे बिहार बोर्ड में ऐसा आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे केमिस्ट्री में जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। साथियों, अगर आपको ध्यान हो तो आप पहले चैप्टर ठोस अवस्था से शुरुआत करते हैं। देखो, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। संकुलन क्षमता, उपसहसंयोजन संख्या, है ना, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो, कणों की संख्या, है ना, जो आपके क्रिस्टल में कणों की संख्या होती है उनसे क्वेश्चन पूछता है। चुंबकीय तथा विद्युतीय गुणधर्म से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्रिस्टल में दोष के उदाहरण पूछ लेता है कि भैया क्रिस्टल में कौन सा दोष होता है, शाटकी दोष, फ्रैंकल दोष, इस तरह से। फिर विलयन की बात करें तो सांद्रता के पद से ऑब्जेक्टिव पूछता है। आदर्श तथा अनादर्श घोल से पूछ लेता है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण से पूछ लेता है। स्थिर क्वाथी, है ना, स्थिर क्वाथी मिश्रण से पूछ लेता है। अणुसंख्य गुणधर्म से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं। वान हाफ गुणांक से 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। अगर बात करें तीसरे चैप्टर की तो अपचायक तथा ऑक्सीकरण क्षमता से पूछ लेता है। अगर बात करें वैद्युत अपघटन से पूछ लेता है। वैद्युत अपघटन कौन सा? NaCl का वैद्युत अपघटन NaCl से पूछ लेता है, ठीक है। अगर बात करें फैराडे के नियम से पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव। इकाई, किनकी इकाई? चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इन सब की इकाइयों से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अगर मैं अगली चैप्टर की बात करूं तो अपक्रिया के कोटि की इकाई, है ना, अपक्रिया की जो कोटि होती, प्रथम कोटि की अपक्रिया की इकाई, हाँ, द्वितीय कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, तो भैया वेग स्थिरांक की इकाई पूछता है। प्रथम कोटि अपक्रिया, द्वितीय कोटि अपक्रिया की। उसके बाद वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक को प्रदर्शित किससे करते हैं, ये पूछ लेता है। वेग पर प्रभाव, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो अपक्रिया के वेग पर प्रभाव डालती हैं, ताप, दाब, सांद्रता, ये सारी चीजें पूछ लेता है। अर्ध आयु से पूछ लेता है कि भैया प्रथम कोट की अपक्रिया की अर्ध आयु क्या है, द्वितीय कोट की अपक्रिया की अर्ध आयु क्या है, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है। और उसके बाद बात करें तो द्रव विरागी कोलाइड, माने कि लायोफिलिक और लायोफोबिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। कणों का आकार, कोलाइडी कणों के आकार से क्वेश्चन पूछता है। कोलाइडी कण के वर्गीकरण से पूछता है। एरोसाल, है ना, ये सब कोहरा वगैरह आपने पढ़ा होगा, है ना, तो जैल, एरोसाल यहां से पूछ लेता है। पायस, इमल्सन से पूछता है। शोधन, अपोहन से पूछ लेता है।
स्कंदन पूछता है, पेप्टीकरण वगैरह, और टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति से एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। बाबू यहां से आपकी फिजिकल खत्म। अगली बात करता हूं बाबू, तो आते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में बाबू आपको अयस्क याद रखना होगा। किन किन के अयस्क याद रखना है? लेड के अयस्क याद रखना है, एल्यूमिनियम, कॉपर और पारे, और उसके साथ साथ आयरन के अयस्क याद रख लेना, क्योंकि अयस्क से भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। सांद्रण की विधि से क्वेश्चन पूछता है, शोधन से, भर्जन से, निस्तापन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में तत्वों के वर्ग याद रख लेना। कौन सा तत्व किस वर्ग से है? पहचान, मतलब किस तत्व को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लो दे दिया ऑक्सीजन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, एल्युमिनियम को एल से, इस तरह से मतलब तत्वों को प्रदर्शित कैसे करते हैं ये जान लेना। साथ में संयोजकता, मतलब आखिरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रकृति, मतलब कौन किस प्रकृति का है, नेचर पूछता है कि भैया धातु है कि अधातु है। अम्लीय तथा क्षारीय यौगिकों से क्वेश्चन पूछता है। हैलाइड से क्वेश्चन पूछता है। यौगिकों का उपयोग, है ना, जो आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं वो कौन कौन से यौगिक बनाते हैं और इनका क्या उपयोग होता है, उपयोग से ऑब्जेक्टिव पूछता है। बनाने की विधि से पूछता है, संपर्क विधि, है ना, ओस्टवाल्ड विधि, इनमें प्रयुक्त उत्प्रेरक से क्वेश्चन पूछता है। तो आपका ये पी ब्लॉक हो गया। अब अगर बात करूं डी ब्लॉक से, तो संक्रमण धातु पता कर लेना कौन से संक्रमण धातु हैं डी ब्लॉक में, कौन से नहीं है। उसके बाद संक्रमण धातुओं की श्रेणियां क्या क्या होती हैं, लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, तत्वों को प्रदर्शित करना, है ना, तत्वों को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, कौन अम्लीय कौन क्षारीय है। चुंबकीय गुणधर्म और क्रिस्टल में रंग पूछेगा कि भैया दे देगा कि क्रिस्टल में नहीं बल्कि आयन के रंग पूछेगा, Cu2+ आयन कौन सा रंगहीन है या रंगीन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और मिश्र धातु से पूछेगा घंटा धातु क्या है, और उसके बाद और तमाम प्रकार की जो भी आपकी मिश्र धातुएं होती हैं, जिनमें घंटा धातु बहुत पूछता है कि घंटा धातु में कौन कौन सी धातु होती हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। और आगे चलें तो भैया संकुल यौगिक का बनना, आपका 9वां चैप्टर आ गए हैं अब, उपसा संयोजक यौगिक, वहां संकुल यौगिक का नामकरण पूछेगा। संकुल यौगिक के नामकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। उपसह संयोजन संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ऑक्सीकरण संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। चुंबकीय गुण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। लीगेंड से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भाई कौन उदासीन है, कौन धनानिक, कौन ऋणानिक लीगेंड है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर माने कि प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए पूछ देगा। होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक संकुल से पूछ देगा। होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, लीगेंड जो संकुल होता है ना, तो भैया लीगेंड के आधार पर होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक होता है, तो वहां से पूछ देता है। संकुल यौगिक की ज्यामिति पूछ देता है कि भाई चतुष्फल की है कि अष्टफल की है। अब आते हैं बाबू ऑर्गेनिक पे। अब आते हैं ऑर्गेनिक पे, ये क्या है आपकी कार्बनिक है। ये क्या है आपकी कार्बनिक से कहां से क्वेश्चन पूछता है, अब ये बात कर लेते हैं कार्बनिक से, ठीक है। हाँ, कहां पे थे हम, ये हो गया। अब आते हैं परीक्षण, वो कार्बनिक से। कार्बनिक से ध्यान दोगे ना साथियों, तो पहली बात तो परीक्षण से पूछेगा। टॉलेंस मतलब कि टॉलेंस है या आयोडो फार्म परीक्षण, मतलब टेस्ट होता है ना, टॉलेंस टेस्ट, आयोडो फार्म टेस्ट, यहां से पूछ लेगा। SN1 SN2 अपक्रिया से पूछता है कि किसमें मध्यवर्ती बनता है, किसमें संक्रमण अवस्था पाई जाती है, किसमें कार्बधनायन बनता है, यहाँ से पूछ लेगा। एल्डोल संघनन से पूछ लेगा। कैनिजारो कहाँ पर पाया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है ना, यहाँ से पूछता है। और उसके बाद HCl फार्मेल्डिहाइड की अपक्रिया से पूछ देगा। कार्बनिक यौगिकों का सूत्र पूछ लेगा, फिनॉल क्या है, एनिलीन क्या है ना, इस तरह से। उसके बाद अम्लीय तथा क्षारकता, अम्लता और क्षारकता, जैसे मान लो अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री में कौन ज्यादा अम्लीय क्षारीय, इस तरह से पूछेगा। घुलनशीलता के बारे में पूछ लेगा, मतलब विलायकता कि किसमें घुलनशील है कि नहीं है, जल में अमोनिया घुलनशील है कि नहीं, इस तरह से पूछेगा। विटामिन तथा रोग, विटामिन तथा रोग से क्वेश्चन पूछेगा। जैव अणु में अमीनो अम्ल से क्वेश्चन पूछ लेना, याद रख लेना। एंजाइम को याद रखना, डीएनए और आरएनए में अंतर याद रख लेना, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज हो गया, है ना। उसके बाद बहुलक के बारे में पूछेगा कि बहुलक के बारे में कि किस प्रकार का बहुलक है, योगशील बहुलक है, संश्लेषित है, अर्ध संश्लेषित है, प्राकृतिक है, इस तरह से पूछ लेगा। एकलक पूछेगा कि भैया ये किस बहुलक का एकलक है ना। पॉलीथीन का एकलक क्या है और टेफ्लॉन का एकलक क्या है, एकलक पूछ लेगा। बहुलकों का वर्गीकरण अगर पढ़ लोगे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। बात करेंगे अब
दैनिक जीवन में रसायन, तो वहां से एनाल्जेसिक क्या है और एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीपायरोटिक क्या है, विसंक्रामी, प्रतिरोधी और प्रत्यअम्ल। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थे, अगर इतना पढ़ लिया तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, 70 में 70 आ जाएगा। अब बात करते हैं बाबा परिभाषाओं की। किसकी बात करें कि परिभाषा कहां से पूछता है, लॉन्ग और शॉर्ट की बात करते हैं, सारी परिभाषाओं की। तो देखो अगर पहला चैप्टर आप देखोगे तो पहला चैप्टर की परिभाषा कहां शुरू होगी, साटकी तथा फ्रैंकल दोष पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठोसों के प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। चुंबकीय गुणधर्म से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पैरा चुंबकीय है कि फेरो चुंबकीय है। बस पहला चैप्टर समाप्त। दूसरे चैप्टर की बात करें तो आदर्श अनादर्श घोल से पूछता है, राउल्ट और हेनरी के नियम से पूछ लेता है, अणुसंख्य गुणधर्म से। दूसरा चैप्टर समाप्त। तीसरा की बात करें तो इलेक्ट्रोड विभव से क्वेश्चन पूछता है। ये सारी परिभाषाएं मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछ सकता है। NaCl का वैद्युत अपघटन से क्वेश्चन आता है। फैराडे का नियम, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल से क्वेश्चन आता है और मोलर चालकता से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर बात करूं तो प्रथम तथा शून्य कोट की अवक्रिया पूछेगा कि कौन प्रथम कोट की अवक्रिया है, कौन शून्य कोट की अवक्रिया है। यहां से मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इनकी अर्ध आयु क्या होती है, आर्हीनियस समीकरण क्या है, जरूर पढ़ के जाना। सक्रियण ऊर्जा क्या है, टक्कर सिद्धांत क्या है, अवक्रिया का वेग मतलब औसत वेग और तात्कालिक वेग पूछ सकता है। वेग स्थिरांक से क्वेश्चन पूछ लेता है और ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। बात करें पांचवें चैप्टर की तो भैया पेप्टीकरण है ना, अपोहन, वैद्युत कण संचलन, टिंडल प्रभाव, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण और ब्राउनी गति। ये इतने टॉपिक हैं पांचवें चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब छोड़ दो, बस इतना पढ़ लो। बात करें अगर छठवें चैप्टर में तो एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर, इनका निष्कर्षण पूछ लेता है कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं, भर्जन और निस्तापन क्या है ना, भर्जन और प्रगलन की प्रक्रिया पूछेगा, इनमें क्या होता है। शोधन की विधियां पूछ लेगा, हूप विधि क्या है ना, इस तरह से विधियां याद कर लेना शोधन की। फेन प्लवन विधि मतलब सांद्रण की विधि में फेन प्लवन विधि ही पूछता है और कोई नहीं। अक्रिय युग्म प्रभाव पूछेगा अगर पी ब्लॉक में चलें। ऑक्सीकरण संख्याएं, अपर रूप, अम्लीय, क्षारीय गुणधर्म पूछ देता है। विद्युत ऋणात्मकता से क्वेश्चन पूछता है। शीश कक्ष विधि, हैबर विधि, आयोडीन की प्राप्ति और K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, इसका निर्माण, ऑक्सो अम्ल के बारे में पूछेगा और इनकी क्षारकता पूछेगा। जितने भी ऑक्सो अम्ल हैं याद कर लेना। विरंजक गुणधर्म से क्वेश्चन पूछता है। संपर्क विधि और ओस्टवाल्ड विधि से निर्माण की क्वेश्चन पूछता है अमोनिया के। तो बाबू ये हो गया आपका 8वां चैप्टर। अब आते हैं 9वें चैप्टर में, यानी कि उपसा संयोजक यौगिक की बात करें। उपसा संयोजक यौगिक में कहां से पूछता है बाबू, लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, संक्रमण श्रेणी। अच्छा ये डी ब्लॉक का बचा हुआ है। लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, संक्रमण श्रेणी, ये जरूर पढ़ लेना। मिश्र धातु और चुंबकीय गुणधर्म पूछता है डी ब्लॉक से। अब आते हैं 9वें में, तो वर्नर का सिद्धांत 9वें चैप्टर में आपको पढ़ना है, वर्नर का सिद्धांत। और साथ में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है और लीगेंड का वर्गीकरण 5 नंबर में पूछ देता है। साथ में CN, ON और ON मतलब क्या समझते हो, CN का मतलब उपसा संयोजन संख्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये दोनों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं बाबू, बात खत्म। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं में कि कौन कौन से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। बाबू इतना तो पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। क्या है सर आप बता दीजिए। तो भैया सैंडमायर अपक्रिया, डाइअजोनियम लवण की जितनी भी अपक्रियाएं हैं, SN1 SN2 अपक्रिया, डाइअजोनियम लवण समझते हो ना, BDC बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड वाला, याद आया कुछ, मैंने बहुत सी करवाई थी है ना, 3-4 अपक्रियाएं हैं इसकी। तो डाइअजोनियम लवण की अपक्रिया SN1 SN2 है ना, SN1 SN2 पहले ही चैप्टर की है। आगे चलें, बुर्ज अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, राइमर टीमैन अपक्रिया, कॉल्बे अपक्रिया, एल्डोल संघनन, साथ में पर्किन अपक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हुंस डीकर अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, कार्बिलाइमीन, रोजनमुंड अपक्रिया, क्लीमेंसन अवकरण और HVZ अपक्रिया, इतनी अपक्रियाएं आपको याद रखना पड़ेगा। इनके साथ साथ आते हैं फिनॉल का नाइट्रेशन याद कर लेना, फिनॉल का ऑक्सीकरण याद कर लेना, फिनॉल का अवकरण जिंक के साथ देख लेना, क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफार्म कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, ये बहुत इसकी अपक्रिया पूछता है।
विलियमसन ईथल संश्लेषण और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीकरण। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका ऑर्गेनिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जितनी रिएक्शन होंगी सब यहीं से आएंगी, इससे बाहर कोई रिएक्शन नहीं आती है दोस्तों। अगले टॉपिक की बात करें तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ देता है कि कारण बताएं। क्वेश्चन पूछ देता है कि कारण बताएं। कैसे कारण बताएं? जैसे गलनांक और क्वथनांक का कारण पूछ लेगा कि फास्फीन और अमोनिया में किसका गलनांक अधिक होगा, कारण बताएं। या फास्फीन और अमोनिया में अमोनिया का गलनांक अधिक होगा फास्फीन से, ऐसा क्यों है। इस तरह कारण बताएं वाले क्वेश्चन पूछ देगा। विलायक गुण से क्वेश्चन पूछ देगा। अम्लता और क्षारकता से क्वेश्चन पूछ देगा कारण बताने के लिए। बंध कोण से पूछ देगा कारण बताने के लिए कि अमोनिया का बंध कोण बड़ा क्यों होता है सबसे, है ना, और सबका छोटा क्यों होता है ना, इस तरह से। अब आंकिक प्रश्न देखते हैं केमिस्ट्री में कहां से कौन कौन से टॉपिक से पूछता है। बाबू सारे तरह से सारी चीजों को बहुत विस्तार पूर्वक बता रहे हैं बाबू। ये वीडियो आप देख लो, फिर जितना हम बता रहे हैं इसी हिसाब से कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने टॉपिक जितने बता रहे हैं, और हाँ, इससे कम अगर आप तैयारी करते हो तो समझ लो आपकी तैयारी कमजोर है, क्योंकि ये सब छांट के लाए हैं हम, ये जान लो। तो इतना तो करना पड़ेगा अगर आपको 70 में 70 करना है तो। मोलरता और मोललता से ऑब्जेक्टिव वो आंकिक प्रश्न पूछेगा, मतलब न्यूमेरिकल में फैराडे का नियम से न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोड विभव से न्यूमेरिकल, और भैया प्रथम कोटि अपक्रिया और शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग। शून्य कोटि का कम पूछता है लेकिन प्रथम कोटि का बहुत पूछता है, तो इसको पढ़ लेना। राउल्ट का नियम यहां से आपका पूछता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और चालकता, मोलर चालकता से कभी कभी पूछ देता है। हेनरी का नियम, भैया नियम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सर, तो हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम इंपॉर्टेंट है, और कोलराउस का नियम। इतने आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये नियम बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। इतने नियम पढ़ लो बस केमिस्ट्री में। आगे आ जाओ, और भी कुछ है, हाँ अभी और भी कुछ है। अंतर की बात कर लें, अंतर कहाँ कहाँ पूछता है। क्रिस्टली या क्रिस्टली में अंतर पूछ सकता है, आदर्श अनादर्श में अंतर पूछता है, द्रवरागी द्रव विरागी मतलब लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर पूछता है, टॉलेंस तथा बेंडिक्ट में अंतर पूछता है, टॉलेंस और बेंडिक्ट का घोल इसमें अंतर पूछ देता है, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताएं, ये अंतर के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट कौन कौन से आते हैं, परीक्षण। तो बाबू आयोडोफार परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, और साथ में आइसोसाइनाइड परीक्षण, हिंसबर्ग परीक्षण और बेंडिक्ट घोल परीक्षण। इतने परीक्षण आपके बोर्ड में आते हैं बाबू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इतना तैयार कर लो। चलो मैं स्क्रीनशॉट आप सबका दे देता हूं, आप सबको स्क्रीनशॉट दे देता हूं। हमारे पास इतने टॉपिक थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए। आप ले लीजिए एक एक स्क्रीनशॉट, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, क्योंकि पीडीएफ क्या ही दें इसका, है ना। तो स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें बाबू, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लें। और मैं ये वादा करता हूं अगर आपने इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया और इतनी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो आपको कोई भी पूरे बिहार बोर्ड में आपकी कॉपी भैया नंबर 1 पे होगी, 70 पे 70 भैया। सबका पीडीएफ, सबका स्क्रीनशॉट ले लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बहुत मेहनत किया हूँ, आप टाइम देख सकते हो, आप टाइम देख सकते हो। क्या बज रहा है, क्या बज रहा है, रात के 12 बज रहे हैं बाबू, रात के 12 बज रहे हैं, टाइम 12 बज रहा है, रात को 12 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं साथियों। एग्जाम टाइम है आपका, अगर आप मेहनत करते हो तो हम भी मेहनत करते हैं दोस्तों। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, अच्छा हो गया। अच्छा अगला ले लीजिए, अगला स्क्रीनशॉट अंतर वाला, ये ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो इस तरह से बाबू आपको इतना करना पड़ेगा, फिर मैं वादा करता हूं कि अब कभी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं 12 बज रहा है रात के, ठीक है 12 बज रहा है, और 12 बजे बाबू आपके लिए समझ लो वीडियो बना रहा हूं। तो एक काम करना, अगर आप देख रहे हो कि मेरी इतनी मेहनत हुई है, आप देखो कम से कम 1 घंटा तो इसको लिखने में ही लग गया। एक एक चीज़ें भाई, लिखने वाली बात नहीं है, सोच सोच के लिखना कि भैया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, एनालिसिस करना, इसमें लगता है टाइम। और अगर आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है तो एक छोटा सा पारिश्रमिक दे दीजिएगा। इस वीडियो को पूरे बिहार में फैला दीजिएगा। इस वीडियो को पूरे बिहार में इसलिए भी फैला दीजिएगा क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, क्योंकि बच्चों को कोई इतना डिटेल में बताता नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक वास्तव में रियल में आएंगे। भाई साहब यहाँ देख लो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कोई कौन क्या पढ़ा रहा है, कोई मेन टॉपिक की बात ही नहीं कर रहा। ये सारे अंदर जाके कौन पढ़ना चाह रहा है, सब ऊपर ऊपर चल रहे हैं। तो बाबू
इतना काम कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है सारे बच्चों तक, जितने बिहार के विद्यार्थी हैं सब तक ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि सबको रियलिटी पता चले कि केमिस्ट्री में अगर नंबर लाना है तो इतने टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो भाई आप ये जान लो, जब आप एग्जाम में बैठोगे ये सारे क्वेश्चन देखोगे आपका दिमाग चकरा जाएगा कि अरे यार ये तो हम पढ़े ही नहीं है ना। तो एक बार मैं सिर्फ इतना कहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचा दो, पूरे बिहार में इस वीडियो को पहुंचा दो, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देखें। और जो बच्चे अभी नहीं तैयार कर पाए हैं वो एग्जाम से पहले ही सारे टॉपिक तैयार कर लें। बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इतनी छोटी सी, बस यही चाहता हूं अपना पारिश्रमिक कि अगर 12 बजे रात तक मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूं तो आपको सिर्फ अंगूठा दबाना है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और हां, अगर आप चाहते हो कि इस परीक्षण के सारे वीडियोज मैं बना दूं आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि अंतर के वीडियोज बना दूं, अगर आप चाहते हो कि इनके वीडियोज में बना के दूं, अगर आप चाहते हो मैं आपको इन्हें पढ़ाऊं, है ना, आप चाहते हो कि सर अंकित प्रश्न कुछ करवा दीजिए एक वीडियो में, सर एक वीडियो नियम के बना दीजिए, सर एक वीडियो कारण के बना दीजिए, तो साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मैं ये सारे टॉपिक पढ़ाने के लिए भी खड़ा हूं। एक बार कमेंट में जरूर बताना तुम्हें क्या क्या चाहिए, और इस वीडियो को हर जगह फैलाओ। तो पूरे बिहार में चारों तरफ हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, और मैंने संघर्ष तुम लोगों के लिए जारी कर दिया है। बस तुमको क्या करना है ना, अब ये बताना है कि भाई तुम्हें क्या नहीं आता है, तुम ये बताओ क्या नहीं आता है, मैं उसको लेकर के आता हूं। जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।